तू भी कभी दिखाई दे। आ जाओ। I'm so sorry मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मुझे आप लोगों से कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। अब क्या कोई नई कहानी सुनाने के लिए आया? नहीं भाई, मैं यहां कहानी नहीं सुनूंगा। बल्कि अपना जुर्म कबूल करना है। क्या? हाँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। भाभी ने जो भी कहा वो सच था। मैं सरिश का नहीं, बल्कि आप सब लोगों का मुजरिम। तुम्हें आज अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। जानते हो, इतने दिनों से मैं क्या दुआ कर रहा था कि काश ये सब कुछ झूठ, सब एक गलत फहमी हो। और आज तुमने अपना जुर्म कबूल करके खुद को मुजरिम साबित कर दिया। हाँ, हूं मैं मुजरिम। जो भी किया है मैंने। आप दोनों को जो भी सजा देनी है मैं चुपचाप कबूल कर लूंगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम आज मेरे सामने खड़े हुए हो। हमेशा से सोचता रहा कि तुम सही हो, लेकिन आज अपना जुर्म कबूल करके तुमने मेरे ज़मीर को ललकारा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। जान से मार दूंगा। आपके हाथ से मुझे अपनी मौत कबूल है भाई, मगर आपकी नफरत भरी निगाहें किसी मौत से कम नहीं। मारे मुझे, मार दे मुझे। बेमौसम इतनी बरसात, अल्लाह खैर करे। तुम्हारी सजा यही है कि तुम जिंदा रहोगे और मैं मरूंगा। आहद, छोड़े भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरी कसम।
तुम्हारी एक सेकंड के लिए शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकलो, निकलो यहां से। आतिफ! जिस रिश्ते का तारुफ आप इतने फख्र से करवा रहे हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होती तो अब तक उस भाई का गला घोंट चुके होते, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी भी गलती का एहसास नहीं है। बहुत नाम है ना आपका, बहुत पैसा है, सोसाइटी में इज्जत है, मुकाम है, लेकिन एक लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। You're not in your senses. हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हूं मैं, क्योंकि मेरा भरोसा टूटा है। बहुत भरोसा किया था मैंने हद आप पे। मुझे लगा था कि आप आम आदमियों से अलग हैं। एक खूबसूरत जिंदगी आपके साथ ख्वाब की तरह गुजारने का इरादा किया था, लेकिन अब अफसोस के साथ मुझे आपका चेहरा भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपका वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती अपनी बहन के साथ की हुई ज्यादतियों और नाइंसाफियों को। कौन सी ज्यादती, कौन सी नाइंसाफी? किसकी बात कर रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बने हाथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आतिफ ने सरिश के साथ क्या किया। क्या किया उसने? मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लेना कि मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूं, वो मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ सकता। अच्छा, वाकई? लेकिन उस रोती हुई लड़की को जिसने आपको फोन किया था, आपने कुछ और ही कहा था। आपने उसे यही कहा था ना कि इस उम्र में लड़के ऐसा करते हैं। खुदा की कसम, मुझे किसी ने फोन नहीं किया। तुम क्यों बर्बाद कर रही हो अपनी जिंदगी? उससे भी तड़पा रही हो और खुद भी तड़प रही हो। तो क्या करूं? माफ कर दूंगी? एक औरत की इज्जत नफ्स का गला घोट दूं? नहीं, तुम उसकी खुशियों का गला घोटती हो। ईमान, ये जाने बगैर कि वो कसूरवार है या नहीं, तुम कैसे ऐसे कर सकती हो? लड़कियों को ससुराल में अपना मन मार के रहना पड़ता है, बेजुबान होकर सबकी बातों को बर्दाश्त करना होता है, और कई बार तो तशद्दुद का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो औरतें अपने शौहर से इतनी लाताल्लुक और बदगुमान नहीं होती। तुमने तो बिना कुछ जाने कि उनका कसूर है या नहीं उन्हें गुनाहगार ठहरा दिया और सजा दे रही हो। सारा दिन वो ऑफिस में बिल्कुल उलझा सा रहता है, न खाने पीने का ध्यान, न किसी काम में दिल लगा रहा है। कितनी मान से, कितने प्यार मोहब्बत से वो तुम्हें ब्याह के लेके गया था। क्या इसके लिए कि तुम उसका सुकून चैन सब बर्बाद कर दो? अभी तुम्हें उसकी कदर नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे कि तुम्हारी बेरुखी से आकर तंग उसने जान ले ली अपनी, तो इसका जिम्मेदार
जिम्मेदार किसको ठहराओगी? ईमान प्लीज प्लीज मेरी बातों को समझने में ज्यादा देर मत लगाना। ये मैं क्या कर बैठी? आतिफ की गलती में आहत को भी कसूरवार समझ बैठी। सरिश ने बताया भी था कि उसको गलत फहमी हो सकती है। मैंने फिर भी आहत के साथ अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया। मुझे अभी अपने रवैये की माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं अम्मी को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो अम्मी। क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ है मेरी बच्ची? आहत कहाँ है? आहत कहीं बाहर चले गए हैं इस तूफानी बारिश में। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ईमान बेटा थोड़ा हौसला करो। मुझे ये बताओ कि आहत से क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? हाँ। नहीं तो। ईमान बेटा मर्द औरत का मजबूत सहारा होता है। शौहर की रजामंदी में ही अल्लाह ताला की रजामंदी होती है। तुम्हें पता है शौहर की नाराजगी का मतलब है कि अल्लाह ताला की रजामंदी से मुंह मोड़ लेना। चलो शाबाश, फौरन आहत को फोन करो और उससे माफी मांगो, फिर मुझे फोन करना, ठीक है? जी। शाबाश, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया आती? कुछ तो बता यार, हुआ क्या आखिर? मेरे भाई को हर्ट किया है, शिफा का दिल तोड़ दिया है मैंने। कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। हौसला रख मेरे दोस्त, हौसला रख। रो दे तुझे आज जितना रोना है, तेरे दिल में जितना दर्द है ना सब निकाल ले आज। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, आजा बैठ जा। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुम्हारे काबिल नहीं। ऐसा मत कहें। मेरा भाई, मेरा अपना खून इस तरह करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। नफरत हो रही है मुझे खुद से। आहत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती, मेरी ही तो गलती है। माँ से मैंने क्या वादा किया था कि उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, आखिर वो क्या बना? एक जानवर। प्लीज खुद को संभालें, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है।
मेरा ही तो कसूर है। मैंने अपनी जान से ज्यादा उसे चाहा। एक दूसरे पे जान मारते थे हम, लेकिन आखिर क्या किया उसने? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरा जी चाहता है कि मैं आज अपनी जान ले लूं। नहीं आहत, आपके बगैर तो मैं भी मर जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ईमान बेटा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। मैं सो रही थी। मैं सो रही थी? बेटा दिन के 11 बज रहे, तुम अभी तक सो रही थी। मानती हूँ कि तुम्हारे ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका तुम्हारा इस तरह इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं लगेगा। वो बस रोज उठ जाती हूँ, आज ही कुछ। आज क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नहीं बेटा, मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आवाज से भी थकी थकी लग रही हो। कल रात बारिश में तो नहीं भीगी थी? अम्मी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम फौरन किचन में जाओ। किचन की रौनक औरत के दम से ही होती है। जी अल्लाह हाफ़िज़। अरे भाई, इतने दिनों बाद खुल के बारिश हुई है, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया और ऊपर से ये सब नाश्ता। आज का तो दिन ही बहुत स्पेशल है। और आहत, तुम इतने अरसे बाद तुम देर से ऑफिस जा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि आज छुट्टी ही कर। एक्चुअली बाबा वो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आ रहा है, इसलिए वहां पर जाना जरूरी है। हाँ भाई, मैं तो जिद नहीं कर सकता, लेकिन अगर यही बात बहू ने कही होती तो कुछ भी हो सकता। मैं क्या कहूँ? हाँ बेटा, ये बात भी गौरतलब है कि तुम क्या कहो। मासूम है मेरी बेटी, वरना बीवियों को तो एक से एक बहाने आते हैं शौहर को दफ्तर जाने से रोकने के। अच्छा बेटा, वो आती को जाके जगाओ, कहीं ऐसा ना हो इतना खूबसूरत दिन मिस कर दे वो। बाबा मैं एक्चुअली लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मैं चला हूँ। अरे तुम कहाँ अचानक चल दी? हमने इतनी सब मेहनत से अरेंज किया, खाओ ना और कुछ भी। मैसेज आ गया ऑफिस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मैं देखती हूँ, शायद कुछ भूल गए होंगे। सुनिए,
शाम को जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। आई एम सॉरी। इट्स ओके। सैरिश ध्यान से यार, मुझे कल से तुम्हारी तबीयत डिस्टर्ब लग रही है, तुम चलो डॉक्टर के पास यार। आप प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे तंग मत करें। यार तंग तुम मुझे कर रही हो। कल से तुम्हारी ये कंडीशन है, बल्कि तुम्हारी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना है, क्या जिद है? मुझे लग रहा है उसने जो मेडिसिन चेंज की है ना, वो तुम्हें सूट नहीं कर रही। प्लीज एक दफा चलो यार। अच्छा बताओ, फाइल कहाँ रखी है? मुझे नहीं पता फाइल का। मैंने इधर भी कबर्ड में देखा और इधर भी नहीं मिली मुझे फाइल। अच्छा खैर छोड़ो फाइल, तुम एक दफा प्लीज चलो ना यार डॉक्टर के पास। एक दफा ट्रीटमेंट हो जाएगा, चेकअप हो जाए, पता चल जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा ना मेरे खातिर। प्लीज 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 उठो उठो, ये लो मुझे नहीं जाना दे। चलो यार, फाइल देख लेंगे बाद में। चलो चलो, मैं कह रहा हूँ। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा वो ज़ारा, तुमने खुद ही कॉल कर ली मुझे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हारी खुशी को बहुत मिस कर रही थी। शुक्र है तुम खुश तो हुई। वैसे इस खुशी की पीछे वजह क्या है? बस क्या बताऊं, बहुत खुश हूं मैं आज। अच्छा, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसा खुश रखे मेरी जान। लेकिन ये खुशी तुम्हारे घर की तरफ से या आहत सर के घर की तरफ से? मेरे घर की तरफ से, जो मेरा ससुराल है। ओए होए, ये मम्मा कब हल हुआ भाई? बस हो गया। तुमने ठीक कहा था ज़ारा, आहत तो सैरिश वाले मामले में बिल्कुल बेकसूर है। उन्हें तो आतिफ की हरकत के बारे में पता ही नहीं था। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने खामखा में अपना रवैया उनके साथ इतना खराब रखा। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही। चलो, ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। देखो ईमान, अब तुम आहत सर के लिए बिल्कुल बदगुमान नहीं हो। वो तो शक्ल से इतने अच्छे इंसान लगते हैं। शुक्र है तुम्हारी सारी बदगुमानियां अब दूर हो गई। ठीक कह रही हो तुम। एक बात कहूँ ईमान, मुझे तो उनका भाई भी बिल्कुल बेकसूर और मासूम लगता है। हो सकता है सैरिश ने उन पे झूठा इल्जाम लगाया। नहीं ज़ारा, सैरिश ने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। आतिफ ने खुद कबूल किया है रात को आहत के सामने। क्या? हाँ ज़ारा, आहत तो कल इतने शर्मिंदा थे, मरने मारने पर तुले हुए थे, तो मैंने मुश्किल से संभाला उन्हें। ये तो बहुत बुरा हुआ आहत सर के साथ। ईमान देखो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, औरत की मोहब्बत मर्द को बहुत सपोर्ट करती है। तुम उनके दर्द की दवा बन जाओ और उनको उस शर्मिंदगी से निकालो जो उनको नाहक मिल रही है। ईमान, सैरिश अपने घर में खुश है, आतिफ भी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से जुदा हुए ना, तो बिखर जाओगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने और आहत के रिश्ते को बहुत संभाल कर रखूंगी। आइंदा मैं कभी भी आहत की नीयत पर शक नहीं करूंगी। गुड। खुदा हाफिज।
सैरिश, जिस डॉक्टर को तुमने लास्ट टाइम चेकअप करवाया था वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने दूसरी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले लिया। और अगर तुम फाइल भी साथ ले आती तो अच्छा होता ना, इन्हें समझाने में आसानी होती। नहीं नहीं, मैं उसी डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी, उसके अलावा किसी और से नहीं करवाऊंगी। मतलब मुझे वो बहुत सीनियर लगी थी इसलिए। क्या बच्चों वाली बात है फिर? ये डॉक्टर भी बहुत सीनियर है और तुम्हारी जिस तरह की कंडीशन है ना, मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन जिशान, मैं सैरिश प्लीज, तुम अपने डॉक्टर को बता देना तुमने इनसे चेकअप करवाया। लेकिन मुझे उसे उनको भी चेक करवा देना, मसला क्या है? क्या हो गया? अब क्या होगा? उस डॉक्टर को तो मैंने झांसे में ले लिया था, ये डॉक्टर तो जिशान को सब बता देगी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। डॉक्टर, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल होता है, बस आप इनका बहुत ख्याल रखिए। मैं टैबलेट्स लिख देती हूँ, आप टाइम पे दे दीजिएगा इनको। जी। ये डॉक्टर क्या कह रही है? कहीं मैं वाकई मां बनने वाली तो नहीं? ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। अरे बेटा, कहाँ से आ रहे हो? वो हॉस्पिटल गए थे हम। तो फिर? अब तबीयत बेहतर है, डॉक्टर ने कहा कि आराम करो। शुक्र। बेटा तुम जाओ आराम करो। जाओ शाबाश। शान बेटा, तुमसे एक बात कर। जी। बाप बनने जा रहे हैं। अपने बाप से मुबारकबाद नहीं लोगे? आपने मुझे माफ कर दिया। मेरे बेटे, सदा खुश रहो। अरे अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, क्या मैं अपना दिल इतना भी बड़ा नहीं कर सकता कि अपने बेटे को माफ कर? तुमने जो करना है करो,
लेकिन मैं ईमान आपी को सच बताकर ही रहूंगी। शिफा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा करूंगी। मैंने तुमसे कहा है ना, हमारे घर के मामले से दूर रहा कर। तुम्हारे घर का मामला? मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा तुम पर कोई हक या इख्तियार है ही नहीं। शिफा, बस करो, तुमने मेरी हैसियत मुझे बता दी। अब आगे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। शिफा प्लीज, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या कि तुम झूठ को सच बनाकर अपनी जिंदगी तबाह करना चाहते हो, और साथ में मेरी भी? आतिफ, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी जिंदगी की परवाह है। मैं तुम्हें दोबारा से तबाह या बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, बल्कि तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरे भाई की जिंदगी उसकी मोहब्बत से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी बात अच्छे से समझ लेना। ये सब कुछ होने के बाद फिर वही होगा जो मैं चाहती हूं। तुम क्या? हम अपने रास्ते अलग कर रहे हैं, और तुम्हें यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। आज से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और मेरी जिंदगी मेरी। आज मुझ पे गुस्सा है, कल मुझे भूल जाएगी। तू उसे भूल जाएगा? यार, जो काम तुझसे खुद नहीं हो सकता वो दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करता है? जिस तरह वो तेरी पहली मोहब्बत है, तुम भी उसकी पहली मोहब्बत हो। और ये वक्त जितना तुम्हारे लिए पेनफुल है आती, उतना ही उसके लिए पेनफुल है। और तू ये सब पहले से ही जानता था ना, फिर भी तूने अपनी चलाई। अब इन सब पे पछताने से क्या फायदा मेरे भाई? पछतावा कैसा पाम? फासले मेरे या शिफा के आगे हों या भाई या भाभी के, एक ही बात है। मेरे एक्सेप्ट करने से अगर सारे मसले हल हो जाते हैं तो मेरी इसी में कामयाबी। लेकिन एक बात जहन में रखना, इतनी सख्त नाराजगी के बावजूद उन्हें तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र रहेगी यार। आखिर हैं तो तुम्हारे अपने ही ना आती। जानता हूं अफान, इसलिए मैंने ये फैसला किया ताकि आगे उन्हें मुझसे कोई परेशानी ना मिले। इस उम्मीद के साथ उनके साथ अच्छा कर रहा हूं कि आगे भी सब कुछ अच्छा हो। इंशाल्लाह मेरे भाई। हेलो। हेलो सर, वो आपके लॉयर मिस्टर सद्दाम आए? हाँ प्लीज भेज दो। ये लो बुशरा, सारा सामान ले आया हूं मैं। आप दोनों आज आराम करें, लंच मैं बनाऊंगी। जी आप? जी, अगर मुझे जरूरत होगी आप लोगों की तो मैं बुला लूंगी। ठीक है। क्या बनाऊं? मैंने तो आज तक जानने की कोशिश ही नहीं की कि हक को क्या पसंद है। फोन कर लेती हूँ। बैटरी भी अभी डेड होनी थी।
चलो खुद से कुछ अच्छा बना लेते हैं। मेरे खुदाया, ये क्या जिंदगी है मेरी। क्या मेरा फ्यूचर एक बच्चे को पैदा करना है? तो मैंने जिंदगी को एंजॉय भी नहीं किया है। सैरिश, क्या कह रही थी तुम? मैंने गलत सुना या तुमने कहा गलत है? कुछ नहीं कहा मैंने, और मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, आप और खराब ना करें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? एहसास नाम की कोई चीज नहीं रही है तुम्हारे अंदर? अरे तुम्हारे अंदर ना औरत का दिल है ना माँ का। अरे खुदा से डरो बेटा। जब अल्लाह औलाद देता है ना, तो औरत सिजदे में गिर जाती है, शुक्राने की नमाजें अदा करती है, और तुम नाशुक्री कर रही हो। अरे जब खुदा औरत को माँ बनाता है ना, तो उसका रुतबा बुलंद कर देता है, उसके कदमों तले जन्नत पैदा कर देता है, और तुम उस खुदा की नेमत को ठुकरा रही हो। तो और क्या करूं अम्मी? अभी उम्र ही क्या है मेरी? अच्छा होने के बाद मैं अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी नजर आने लगूंगी। चंद ही दिनों में आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। रात रात भर जाकर क्या उसके पैम्पर चेंज करूंगी? अम्मी, ये फ्यूचर होगा मेरा? नहीं बेटा, ये फजूल बातें तुम्हारे ज़हन में किसने डाली है? हाँ? अरे शादी तो हमेशा का साथ होती है। औलाद के होने से तो मियाँ बीवी का ताल्लुक और मजबूत हो जाता है। बेटा, माँ बनकर औरत बदसूरत नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत बन जाती है। और जिस बच्चे के पैम्पर बदलने से तुम घबरा रही हो ना, जब वो बच्चा तुम्हारी गोद में आएगा, तो उसके छोटे छोटे काम करने से तुम्हें एक अजीब सी खुशी मिलेगी। तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो। बेटा, औलाद से जिंदगी मुश्किल नहीं, बल्कि आसान होती है। अम्मी, आप प्लीज जाए यहाँ से। जिस वक्त आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन सैरिश, खबरदार अगर तुमने इस बच्चे के साथ कुछ बुरा किया। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।